बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर रेहान जब्बार यूसुफ़ानी अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेहान जब्बार यूसुफ़ानी ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा ये चैनल जो है स्पेशली सोशल अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, जिसमें हम ओवरऑल जो सोशल अवेयरनेस है, कैसे सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की जाए, एक सिटीज़न के कौन सी ड्यूटीज़ हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, बहैसियत मुसलमान हमारे कौन से फ़राइज़ हैं, एक दूसरे पे हमारे हुकूक क्या हैं और फ़राइज़ क्या हैं, किस तरह हमें अपनी फैमिली लाइफ गुजारनी है अच्छी, किस तरह हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजारनी है, किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है, सारा जो भी सोशल अवेयरनेस के मद में आता है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें मेरी कोशिश होती है कि हम कुरान शरीफ, अहादीस मुबारका और जो दूसरी मस्तनन बुक्स हैं या जो उलमा और बुजुर्ग की हैं उनसे कुछ रेफरेंसेस दें और सिर्फ एक बात आपके सामने रखें। और जो भी बात मैं कोशिश करता हूँ करने की, वो मेरी अपनी नहीं होती, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी होती है कुछ थोड़ी बहुत समझने की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने भाइयों के साथ जो है वो शेयर कर दूं, जो सुने आगे बढ़ें। बाकी अल्लाह का काम है मुझे आप सबको हिदायत देना और हिदायत के सीधे रास्ते पे कायम रखना। तो बहरहाल इस सिलसिले में आज मैं थोड़ी बहुत जो बात करना चाहूँगा 2 से 3 मिनट, वो है रिश्वतखोरी और हराम कमाई के बारे में। नाजरीन, आप सबको पता है कि रिश्वत और हराम कमाई के बारे में कितनी सख्त वाइदात कुरान शरीफ और अहदीस में आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मुआशरा, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, उसमें दिन ब दिन रिश्वतखोरी का अंसर बढ़ता ही जा रहा है। पहले हम रिश्वत को शायद गुनाह समझते थे, फिर उसको थोड़ी बहुत एक सोशल क्राइम या बुराई समझने लगे, फिर उसको हमने गुनाह और बुराई समझना ही छोड़ दिया। उसके बाद अब हमने उनको मुख्तलिफ नाम दे दिए हैं। कोई खर्ची कहता है, कोई चाय पानी कहता है, कोई मिठाई कहता है, कोई गिफ्ट कहता है, कोई जो है आजजी और इज्जत, पता नहीं क्या क्या नाम हमने उनको रिश्वत को दिए हुए हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस तरह कौल अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए कि गुनाह को अगर गुनाह समझ कर किया जाए तो चांस होता है, उम्मीद होती है कि कभी ना कभी आप गुनाह छोड़ देंगे। लेकिन गुनाह को अगर आप गुनाह समझ के ही नहीं बल्कि कोई अच्छा काम समझ के करेंगे, फिर आपकी तबाही यकीनी है। ये मैंने मफहूम बताए हैं, अल्फाज थोड़े तब्दील होंगे। तो बहरहाल इसमें जो है इख्तिसार को अडॉप्ट करते हुए मैं चंद अहादीस और एक दो कुरान शरीफ की आयात एक दफ़ा फिर मैं रिपीट किए देता हूँ। उम्मीद है कि हम सुन के अल्लाह ताला हमारा दिल कुछ नरम कर दे और हम इस रिश्वतखोरी की वबा से छुटकारा पाने के लिए कुछ कोशिश करें, कुछ एहसास करें, ताकि लोगों के हुकूक भी तल्फ ना हो और हम जो है एक बहुत बड़ी जो है गुनाह और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं समझ लें कि लानत से भी बच जाए। माफ़ कीजिएगा अगर आपको लफ्ज़ बुरा लगा हो, तो मैं अपने लिए भी ये कह रहा हूँ। बहरहाल सबसे पहले जो है मैं एक हदीस पढ़ता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिस शख्स को हम किसी काम के लिए मुकर्रर करें और उसे उसकी उजरत अदा कर दें, तो अपनी उजरत के अलावा वो जो कुछ भी लेगा वो गुबन के ज़मरे में आएगा। अब गुबन यानी फ्रॉड, धोखा, या आप उसे रिश्वत ही कह लें, रिश्वत तो वो ले रहा है। ठीक है, यानी ये है सुनन अबू दाऊद की हदीस है, 2936 इसका नंबर है, आप देख सकते हैं जाके उसमें। अच्छा, अब देखें ना, ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम अभी जैसे सॉरी टू से आमों का सीज़न चल रहा है, तो सरकारी ऑफिसर्स को जो है धड़ाधड़ आम की पेटियां पहुंचाई जा रही हैं कि गिफ्ट है ये हमारा। हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि तनख्वाह के अलावा या जो गवर्नमेंट उसे देती है पर्क्स, उसके अलावा वो जो किसी भी शख्स से कोई चीज़ कबूल करेगा तो वो गुबन के ज़मरे में आएगा, यानी वो रिश्वत है, वो हराम कमाई है। अब हम नहीं समझते तो हमारे ना समझने से दीन का उसूल कोई चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह ताला का शायद गिरामी है कुरान शरीफ में, ये सूरह बकरा में है, मेरे ख्याल में पहले ही सिपारे में है। मैं आयत का तर्जुमा आपको बता देता हूँ। और न खाओ तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक, और न पहुंचाओ उसे हाकिमों तक, इस गर्ज से कि खा जाओ कुछ हिस्सा लोगों के माल का नाजायज तरीके से, हालांकि तुम जानते हो।
اب دیکھیں اس میں ہم جو ہے اپنا ناجائز کام کروانے کے لیے جو حاکموں کو، جو سرکاری آفیسرز کو جو ہم کوئی گفٹ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وہ اس پہ صاف صاف وعید ہے۔ اب اس میں سے کوئی وہ نکالے کہ نہیں اس طرح ہے، یہ اس طرح کے لیے ہے، لیکن بہرحال یہ کلیئر ایک جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے رشوت کھانے ویری سوری فار انکنوینئنس، اللہ نے رشوت کھانے اور کھلانے والے اور جو دونوں کے درمیان معاملہ طے کرتا ہے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بھی گوشت پوشت مال رشوت سے چڑھتا اور پڑتا اور بڑھتا اور پروان چڑھتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی زیادہ موزوں ہے۔ اب یہ دو حدیث میں نے دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں، اس میں بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد حرام کمائی پہ ایک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، آیا حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 2053 آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور بتا دوں میں، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حلال روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو کہ حرام کمائی سے پروان چڑھا ہو۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو شخص حرام کمائے اور اس میں سے جو صدقہ کرے یا جو خیرات کرے وہ اسے جہنم کی آگ میں لے جائے گا، یا اس طرح الفاظ ہیں کہ اسے جو ہے ایندھن جہنم کا بنا کے اس سے جو ہے جلایا جائے گا اس کو، یا گلے کا ہار بنایا جائے گا اس کو جہنم میں آگ کا ہار بنا کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی سخت احادیث ہیں، سخت وعیدات ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ہم دھڑلے سے جو ہے جس سرکاری آفس میں جاتے ہیں، جس سرکاری کام سے جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے رشوت ہی رشوت ہے، خرچی کے نام پہ دھڑا دھڑ جو ہے سینہ ٹھوک کے رشوت مانگی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں۔ اتنا ایک شریف آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے پاکستان میں، وہ رشوت کے بنا جو ہے اس کا ایک جائز کام تک نہیں ہوتا، تو آخر بندہ وہ جائے کہاں؟ تو یہ میری ایک ہلکی سی کوشش ہے، میں نے یہ کچھ احادیث پڑھ کے بتا دی ہیں، کچھ آیات پڑھ کے بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کو یہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اسے شیئر ضرور کیجیے گا سوشل اویئرنیس کے لحاظ سے، اور میرے چینل ڈاکٹر ریحان جبار یوسفانی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔